नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले 79 लैब टेक्नीशियन को मिला कोरोना योद्धा सम्मान। मधवापुर के रामपुर बीरित में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, मुहर्रम में जुलूस नहीं निकालने की दी हिदायत। सावन की अंतिम सोमवारी में भक्तों की आस्था कोरोना पर पड़ा भारी। अड़लाखी के कल्याणेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। अरेर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जुलूस नहीं निकालने को लेकर दिए निर्देश। सावन की अंतिम सोमवारी में भी बिस्फी के भैरवा उगना महादेव मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा, नहीं हुआ जलाभिषेक। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने मुहर्रम में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी थानाध्यक्ष को दिया निर्देश। मधवापुर के विभिन्न शिवालयों में सावन की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में आयोजित दौड़ व साइकिल रेस प्रतियोगिता को लेकर किया गया पुरस्कार का वितरण। जयनगर के देवधा मध्य पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का हुआ शुभारंभ। मुखिया असलम अंसारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 15 अगस्त के दिन मधुबनी जिला के सभी 388 पंचायत में संचालित किया गया आरटीपीएस सेंटर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विराट हिंदुस्तान संगम के तत्वाधान में हुआ विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। शिक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष सामूहिक रूप से बोरा बेचकर सरकार के आदेश का जताया विरोध। बिस्फी थाना पर डीएसपी की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। ताजिया जुलूस नहीं निकालने को किया गया निर्देशित। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जागरण युवा समिति के द्वारा संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के मुसहरी गांव में मिट्टी के ढेर के तले से दबने में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दोनों सगे भाई थे। उनकी मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के गोइत परसाई मुसहरी गांव में सोमवार को मिट्टी तले दबने से 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोशी नहर के उड़ाही के बाद मिट्टी का ऊंचा ढेर ढह गया और उसके नीचे दब जाने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मातमी माहौल बना हुआ है। मृत दोनों बच्चों में से 7 वर्षीय अशोक सदाई तथा 6 वर्षीय अमित सदाई सगे भाई थे। मृत बच्चों के पिता बबलू सदाई अपने दोनों बेटों की मौत के बाद बदहवासी की हालत में है। वह समझा नहीं पा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। बच्चे की मां संजू देवी की गोद खाली हो गई। उसे अब कोई बच्चा नहीं रहा। रोते बिलखते वह बेहोश हो जाती है। टोले की महिलाएं उसे संभालने का प्रयास करती है। खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंची खुटौना पुलिस ने मृत बच्चे को वाहन में रखकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इलाके के समाज सेवी शंकर गोप ने इसे अत्यंत दुखद घटना बताते हुए इसके लिए मुसहरी टोला के नजदीक बेतरतीब ढंग से मिट्टी जमा करने को भी हादसे का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर की गार्ड सफाई की मिट्टी को आबादी से दूर संग्रहित किया जाना चाहिए था। हंसते खेलते 2 मासूमों की मौत से संपूर्ण परसाही पश्चिमी पंचायत में मातम छाया हुआ है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले 89 लैब टेक्नीशियन को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया। यह सम्मान सिविल सर्जन कार्यालय में लैब टेक्नीशियंस को सिविल सर्जन ने दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच सुनिश्चित करने को लेकर जिले में कार्यरत 89 लैब टेक्नीशियन को 15 अगस्त के मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के द्वारा प्रशस्ति पत्र व गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। लैब टेक्नीशियन कोरोना फेज 1 से फेज 2 तक
संदिग्ध कोरोना मरीजों के आरटी-पीसीआर व एंटीजन जांच कार्य में लगे हुए हैं। इन लैब टेक्नीशियन के द्वारा साल 2020 के अप्रैल माह से लगभग जिले में 10 लाख से अधिक कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच की गई है। लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब कहते हैं कि रमजान के पाक माह में वह रोजा रखते हैं। रोजा का मतलब ही मानव सेवा होता है। पिछले साल भी रोजा रखकर संदिग्ध मरीजों की जांच की थी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण वायरस की जांच लेते समय पीपीई किट पहन तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। सैंपलिंग के दौरान पीपीई किट पहनना होता है। निश्चित रूप से इसे पहनना आसान नहीं है, मुश्किल है, परेशानी वाला है, लेकिन पहनने के बाद आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं तो अपनी काबिलियत और काम के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होता है। कई बार घंटों पीपीई किट पहने रहना पड़ता है। गर्मी के दिनों में पीपीई किट पहनकर सैंपलिंग करना काफी कठिन होता है। राजनगर पीएचसी में कोविड-19 जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब ने बताया कि आम इंसान होने के नाते कोरोना संक्रमण होने का डर तो बना रहता था, परंतु अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना व मानव सेवा के उद्देश्य से डर को दरकिनार कर पीपीई किट पहनकर कोविड की सैंपलिंग की। शुरुआती दौर में माता पिता, पत्नी, बच्चों से दूर रहना पड़ा। इसके अलावा समाज भी उनसे और उसके परिवार से दूर भागता रहा कि वह समाज से जैसे लग रहा था 100 परिवार बहिष्कृत है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे डर खत्म हुआ और कार्य के प्रति समाज का नजरिया भी बदला। इसी क्रम में कोविड फेज 2 में गुलाब कोरोना संक्रमित भी हुए। उनका ऑक्सीजन लेवल 90 तक पहुंच गया था। 2 दिन ऑक्सीजन भी लेना पड़ा, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच रखा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 14 दिन पूरा होते ही फिर ड्यूटी पर लौट आए। गौरतलब है कि गुलाब पिछले साल भी पॉजिटिव हो गए थे। वह जिले में सर्वाधिक कोरोना की जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन में से एक हैं। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर घबराए नहीं, सिर्फ आवश्यक सावधानियां बरतें ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। उन्होंने बताया कि संक्रमण होने के बाद आत्मविश्वास कहीं न कहीं कमजोर होता है। आत्मविश्वास कमजोर होने के बाद बीमारी जो आसानी से ठीक हो सकती है, उसे ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। गुलाब ने बताया कि कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए हर समय एक्टिव रहना पड़ता है। बीते वर्ष ईद के दिन भी छुट्टी नहीं ली। लगातार कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटी-पीसीआर व एंटीजन जांच करते रहे। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि लैब टेक्नीशियन को यह सम्मान जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण के तहत जिला में घर घर सर्वे व प्रवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, सैंपलिंग में उत्कृष्ट योगदान व कोरोना काल के दौरान कार्य की तत्परता से निष्पादन, कोरोना काल में कार्य की महत्ता को देखते हुए उनके अभूतपूर्व सहयोग के लिए दिया गया है। साथ ही उन्होंने सराहनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए बताया कि लैब टेक्नीशियन से कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला, उसके बाद इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर डीसीएचसी व सीसीसी में बेहतर कार्य किए गए हैं। चिकित्सकों व पारा मेडिकल कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मौके पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार के साथ एसीएमओ डॉक्टर आर के सिंह व लेखा प्रबंधक शिव कुमार उपस्थित रहे। मौके पर मोहम्मद इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब, जय नारायण, राजेश पासवान, राजन झा, संजय कुमार, मोहम्मद वसीम अंसारी समेत कई लोगों को सम्मान मिला। मधुबनी से फिरोज। विगत 3 दिन पूर्व अरेर थाना क्षेत्र के जरैल में बंद परेड चिमनी के समीप से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने 5 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरेर थाना क्षेत्र के जरैल में बंद पड़े ईंट चिमनी के समीप से बरामद शराब से भरे कंटेनर व पिकअप मामले में पुलिस ने 5 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस कंटेनर व पिकअप से विदेशी शराब व बियर के 600 कार्टन जब्त किए थे। अरेर एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि उस शराब बरामदगी मामले में जांच कर परसौनी के पिता पुत्र विजय शाह, सोहन शाह, सोहांस के लक्ष्मण यादव, ब्रह्मोत्तरा के उमेश यादव व रतन टोल के गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ ने बताया कि गत 3 दिन पूर्व जरैल मुख्य सड़क पर पुलिस ने उत्पाद विभाग की सूचना पर एक कंटेनर व पिकअप जब्त किया, जिस पर भारी मात्रा में शराब, बियर व पुलिस को चकमा देने के लिए हजारों रुपए के बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन रखे थे, जिसे जब्त किया गया। मौके पर अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर बेरत गांव में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मुहर्रम पर्व को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि मुहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। रामपुर पीड़ित में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकालने की हिदायत दी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पूर्व में इस मामले को लेकर हुए विवादों के मद्देनजर ऐसा निर्देश वहां के लोगों को दिया गया है। मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद सीओ राम कुमार पासवान ने कहा कि अगर किसी तरह की अप्रिय घटना हुई तो संबंधित लोग उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि वैसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मधवापुर थाना क्षेत्र के अनेक जगहों पर किए जाने वाले संबंधित कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखने के लिए चौकीदारों को थानाध्यक्ष ने निर्देशित किया। विधि व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने की हिदायत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दी। शांति और सद्भावना के माहौल में पर्व मनाने का आग्रह पुलिस अधिकारियों ने बैठक में मौजूद लोगों से किया। वहीं दूसरी ओर सद्भावना से मुहर्रम संपन्न करने के लिए मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों के साथ बिहारी में अलग अलग 3 जगहों पर ग्रामीणों की बैठक की। एक ही संप्रदाय के 2 पक्षों के बीच पूर्व में हो चुकी मारपीट की घटना नहीं दोहराने की कड़ी हिदायत अधिकारियों ने संबंधित लोगों को दी। पर्व के दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर निराकरण के लिए पुलिस को सूचित करने की अपील भी थानाध्यक्ष ने इस्लाम धर्म के लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जब मन में आस्था का भाव हो तो उसके आगे किसी भी डर की कोई औकात नहीं होती। सावन की अंतिम सोमवारी को हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भीड़ देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि कोरोना का डर पे आस्था भारी पड़ रहा है। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगी। हालांकि मंदिर प्रशासन के द्वारा 10-10 लोगों को एक बार में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था और लोग जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। आइए डी न्यूज पर आपको दिखाते हैं हरलाखी से ये खास रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ की पवित्र श्रावण मास के चौथी अर्थात अंतिम सोमवारी को कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनार्थियों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। कहते हैं ना कि जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तब कोई भी डर उसे भयभीत नहीं कर सकता। ऐसा ही नजारा सोमवार को उस वक्त देखने को मिला जब अहले सुबह भगवान का पट खुलते ही जलाभिषेक को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी आने पर भोलेनाथ के दर्शन, पूजा व जलाभिषेक किए। यह सिलसिला अहले सुबह से देर शाम तक चलता रहा। इसी प्रकार प्रखंड क्षेत्र के मनोकामना मंदिर, धरोहरनाथ समेत विभिन्न शिवालयों में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे दिन हर हर महादेव के नारे से शिवालय गूंज रहा था। मान्यता है कि भगवान शिव व पार्वती का सबसे पवित्र मास सावन मास कहा जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण मास के साथ ही इसके सोमवार का दिन का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यही कारण है कि सावन मास शुरू होते ही मंदिर व शिवालयों में हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगता है। वहीं कल्याणेश्वर मंदिर परिसर में एक ही जगह अधिक भीड़ इकट्ठा न हो, जिसको लेकर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात दिखे गए। हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मंदिरों के व्यवस्थापकों ने बैरिकेडिंग और शिवालयों में प्रवेश के लिए वॉलंटियर भी लगाए हैं। मंदिरों के प्रबंधकों की माने तो शिवालयों में 10-10 श्रद्धालुओं के जत्थों को प्रवेश दिए जाने की नीति बनाई गई थी, जिस पर उन्होंने अमल कराने का प्रयास भी किया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर अरेर थाना परिसर में थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि व कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां इस बात के लिए सभी को निर्देशित किया गया कि मुहर्रम पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा और अगर कोई इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अरेर थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति का बैठक थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में अरेर थाना क्षेत्र के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में थानाध्यक्ष ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण, सौहार्द एवं भाईचारा के माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व में डीजे बजाना व हुड़दंग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शराब कारोबारी व शराब पीने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब बेचने वाले व शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले का तुरंत प्रशासन को सूचना देने की आग्रह की गई, जैसे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक में पंचायत नागदह बलाइन के मुखिया विष्णु सहनी, परौल पंचायत के मुखिया लाल नारायण सिंह, कपसिया के अब्दुल मलिक,
मोहम्मद मंसीफ, फहीम आलम, मोहम्मद गुलजार समेत सभी पंचायत के दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा गांव में स्थापित शिव मंदिर परिसर में सावन के अंतिम सोमवारी के दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किसी भी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस बलों की तैनाती रही और वह मंदिर परिसर से लोगों को लौटाते हुए भर दिन दिखे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र स्थित भैरवा गांव में महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित शिव मंदिर परिसर में आज भी सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि शिवालय पर जलाभिषेक करने को लेकर शिव भक्त उगना महादेव मंदिर परिसर पहुंचे, परंतु प्रशासन की कड़ी चौकसी के कारण शिव भक्तों को प्रशासन के लोग शिवालय परिसर के अंदर जाने से रोकते हुए दिखे। शिव भक्त जलाभिषेक करने से वंचित रहे। बल्हा घाट पर बीती रात से ही पुलिस बल तैनात थे। लोगों को नदी में स्नान करने पर भी मनाही थी। पुलिस बल, जिसमें महिला पुलिस बल भी थी, घाट पर स्नान करने आए लोगों को दिन के 2 बजे तक लौटाते हुए दिखे। सुरक्षा के मद्देनजर भैरवा उगना महादेव मंदिर परिसर में मजिस्ट्रेट के तौर पर बीसीओ अश्विनी कुमार, बीटीएम विनोद यादव व कृषि समन्वयक कौशल कुमार के साथ एसआई माया शंकर सिंह, एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह, पूर्ण प्रताप सिंह, मेला कमेटी के अध्यक्ष सुशील यादव, स्थानीय जिला पार्षद अजय शाह, विजय शाह, अरुण यादव, फूल बाबू यादव, अशोक शर्मा सहित अन्य लोग काफी सक्रिय दिखे। दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जैसे भोज पंडौल, सिंगिया, चहुटा, दुढ़ैल, नरसाम, सिमरी, पतौना, बेलौजा, इन शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिव भक्त जलाभिषेक करते हुए दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर एक विशेष बैठक हुई। बैठक में सभी थानाध्यक्ष, सीओ व बीडीओ उपस्थित रहे, जहां उन्हें निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्रों में किसी भी तरह का मुहर्रम पर्व के दौरान ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस की अनुमति नहीं है। मुहर्रम को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था के संबंध में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीओ के द्वारा सभी थानाध्यक्ष, सभी सीओ व बीडीओ को निर्देशित किया गया कि इस बार कोविड गाइडलाइन के कारण किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस नहीं निकाली जाएगी। वर्तमान में आने वाले मुहर्रम त्योहार को लेकर कई जगह ताजिया बनाया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें सख्त निर्देश दिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। एसडीओ द्वारा सभी थानाध्यक्ष, बीडीओ व सीओ को निर्देशित किया गया कि 16 अगस्त तक मुहर्रम को देखते हुए शांति समिति की बैठक निश्चित रूप से करें और उसमें सरकार के आदेश के संबंध में अनुमंडल क्षेत्र के सभी डीजे वाले को नोटिस तामिला कराने का भी निर्देश दिया गया और इसका अनुपालन नहीं करने पर उनके डीजे को जब्त करने का भी आदेश बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने दिया। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, बेनीपट्टी के बीडीओ रवि रंजन, बिस्फी के मनोज कुमार, हरलाखी से अरविंद कुमार, मधवापुर से राजेश कुमार, बेनीपट्टी की सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बिस्फी के सीओ श्रीकांत, हरलाखी से सौरभ कुमार, मधवापुर से राम कुमार पासवान, बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष व ललित कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में अहले सुबह से ही भक्त मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस दौरान बारी बारी से शिवालयों में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। हालांकि सरकारी पाबंदियों को लेकर मंदिरों अधिक भीड़भाड़ नहीं देखी गई। लोगों ने बारी बारी से शांति और भक्ति का माहौल बनाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा की। रामा के रामेश्वरनाथ, मधवापुर के पंचेश्वरनाथ, उत्तरा के दक्षिणेश्वरनाथ, बैरवा के विष्णुधाम सहित बिहारी, बासुकी, बलवा, मुखियापट्टी, साहरघाट, बाराटोल, बसवरिया, पिहवारा, सलेमपुर, डुमड़ा, विशनपुर, पिरौखर आदि गांव के शिव मंदिरों में लोगों ने जल, फूल, बेलपत्र, अक्षत और प्रसाद चढ़ाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साइकिल रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल हुए छात्रों को पुरस्कृत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में समाज सेवी वीरेंद्र यादव व रूपम कुमारी के द्वारा आयोजित दौड़ व साइकिल रेस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। दुल्लीपट्टी पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय अमला देवी दौड़ और साइकिल रेस प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी रूपम कुमारी व संचालन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने किया। समाज सेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा सोशल वर्क दुल्लीपट्टी द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ आयोजक वीरेंद्र यादव, अध्यक्ष रूपम कुमारी, सरपंच बुच्ची देवी, भूतपूर्व मुखिया चंद्रमोहन सिंह, अवकाश प्राप्त शिक्षक और पंडित रघुनाथ झा, रामविलास राम, यामुन गुप्ता, देवानंद झा, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी गंगाई पासवान, स्वर्गीय अमला देवी के पति चंदेश्वर यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि विनय गुप्ता, रामलाल राय, सरोज यादव, विकास झा, वीरेंद्र शाह, विनय यादव, राजकुमार पंडित, स्वर्ण प्रभा, अंजलि, भोला शाह, संगीत यादव, मोनू सिंह, रामाशीष कामत, रुपेश कुमार, सोनू सिंह के द्वारा विजेता उपविजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया। दौड़ में प्रथम पुरस्कार 54 बर्तन के डिनर सेट, द्वितीय पुरस्कार में 36 बर्तन के डिनर सेट और तृतीय में 24 बर्तन के डिनर सेट प्रदान किए गए। जबकि साइकिल रेस बालिका प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार साइकिल, द्वितीय में 54 बर्तन के डिनर सेट और तृतीय को 36 बर्तन के डिनर सेट पुरस्कृत किए गए। और हमारे सहयोगी विनय गुप्ता, रामलाल राय, विनय यादव, विकास झा, शिवू पासवान, संगीत यादव, सोनू सिंह, मोनू सिंह, वीरेंद्र शाह, सरोज यादव,
और प्रकाश मंडल, राम आशीष कामत समेत सभी ग्रामीण हमारे साथ रहते हैं इस सहयोग में। आज के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था, जिसके लिए हमारे पूर्वज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पंचायत के मुखिया असलम अंसारी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आरटीपीएस केंद्र खुलने से अब लोगों को काफी फायदा होगा। देवधा मध्य पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन पंचायत के मुखिया असलम अंसारी ने फीता काटकर किया। मुखिया ने बताया कि सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर खोलने से आम लोगों को फायदा होगा। अब लोगों को प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। गांव के लोग यहीं से अपना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला के सभी 388 पंचायत में आरटीपीएस केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवनों में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। 15 अगस्त से मधुबनी जिला के सभी ग्राम पंचायत में लोक सेवा केंद्र आरटीपीएस सेंटर का संचालित किया जाना था। इसके आलोक में मधुबनी जिला के सभी 388 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य प्रशासनिक भवन में संचालित किया गया, जिसके सफल संचालन को लेकर सभी लोक सेवा केंद्रों पर कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की गई। इन लोक सेवा केंद्र पर प्रतिदिन प्राप्त हुए आवेदनों के प्रतिवेदन प्रखंड स्तर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा संधारित व निष्पादित कराया जाएगा। गौरतलब है कि इस सभी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आम जनों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण समेत अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किया जाएगा। अब लोगों को इन सेवाओं के लिए प्रखंड जाने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock test,
100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your... ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले 79 लैब टेक्नीशियन को मिला कोरोना योद्धा सम्मान। मधवापुर के रामपुर बीरित में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, मुहर्रम में जुलूस नहीं निकालने की दी हिदायत। सावन की अंतिम सोमवारी में भक्तों की आस्था कोरोना पर पड़ा भारी। अड़लाखी के कल्याणेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। अरेर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जुलूस नहीं निकालने को लेकर दिए निर्देश। सावन की अंतिम सोमवारी में भी बिस्फी के भैरवा उगना महादेव मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा, नहीं हुआ जलाभिषेक। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने मुहर्रम में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी थानाध्यक्ष को दिया निर्देश। मधवापुर के विभिन्न शिवालयों में सावन की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में आयोजित दौड़ व साइकिल रेस प्रतियोगिता को लेकर किया गया पुरस्कार का वितरण। जयनगर के देवधा मध्य पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का हुआ शुभारंभ। मुखिया असलम अंसारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 15 अगस्त के दिन मधुबनी जिला के सभी 388 पंचायत में संचालित किया गया आरटीपीएस सेंटर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विराट हिंदुस्तान संगम के तत्वाधान में हुआ विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। शिक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष सामूहिक रूप से बोरा बेचकर सरकार के आदेश का जताया विरोध। बिस्फी थाना पर डीएसपी की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। ताजिया जुलूस नहीं निकालने को किया गया निर्देशित। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जागरण युवा समिति के द्वारा संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित एक होटल के सभागार में विराट हिंदुस्तान संगम के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके संयोजक डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल ने बताया कि कई लोग उपस्थित रहे व राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं सुनाई। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित एक होटल के सभागार में विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल के संयोजकत्व में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में डॉक्टर बर्णवाल ने सभी कवि कवयित्रियों का पाग व अंग वस्त्र से स्वागत किया और कहा कि विराट हिंदुस्तान संगम का मूल उद्देश्य प्रत्येक भारतवासी को विराट हिंदुस्तानी बनाना है। उद्घाटन भाषाविद, चिंतक, साहित्यकार प्रोफेसर जेपी सिंह के द्वारा किया गया। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के बाद उद्घाटन के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक विचार है, राष्ट्र भौगोलिक होता है, राष्ट्रवाद दार्शनिक होता है। कवि सम्मेलन का आगाज कवि पंडित प्रजापति ठाकुर द्वारा संस्कृत कविता सरस्वती वंदना श्वेताब्जासीना या देवी शुभ्र वसनाभृता से हुआ। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू भाषा में कवियों व कवयित्रियों द्वारा एक से एक कविता, गजल, शेरो शायरी प्रस्तुत की गई। प्रोफेसर जेपी सिंह की कविता ज्वाला में तो राख बचेगी, पानी पर तो नहीं निशान, जोर लगा लो दुनिया वालों, नहीं मिलेगा हिंदुस्तान से हुआ।
माशूक अंजुम आओ तिरंगे पर हम कर दे तनमन धन कुर्बान, विभाजा ओ प्रहरी तू भारत भूके, कल्याण भारद्वाज के द्वारा नव लतिकाओं में नव कलिकाएं जाग उठी, उदय चंद्र विनोद द्वारा ईथिके आकाशवाणी, रामेश्वर निशांत के द्वारा साझ स बेदर्द दीप ई, अनचिन्हार संतकित छैकत्ते, पंकज सत्यम द्वारा विश्व के आसमान में लहराए हमारा तिरंगा, डॉक्टर अनिल ठाकुर कैसी आजादी समेत झोली पासवान, डॉक्टर संजीव शर्मा, रेवती रमन झा, बंसीधर मिश्र, प्रोफेसर इस्तेयाक अहमद, अजीत आजाद, डॉक्टर विनय विश्वबंधु, डॉक्टर तृप्ति कुमारी, दयानंद झा, उदय जायसवाल समेत कई लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं का पारायण किया। सम्मेलन को प्रोफेसर लाल बाबू साहब, प्रोफेसर गंगाराम झा व दिलीप चंद्रा ने संबोधित किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर नमोनाथ झा ने कहा कि राष्ट्र को समर्पित ऐसा भव्य कवि सम्मेलन मधुबनी में पहली बार आयोजित हुआ, जो मधुबनी के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर बुद्धिजीवियों, साहित्यकारगण, मातृशक्ति, पत्रकार और श्रोता को उन्होंने धन्यवाद दिया। वही धन्यवाद ज्ञापन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक आदित्य के द्वारा किया गया। शिखर हिमकोह गुफावर नाद विजय का कर सकते, धरा ही अंबर में भी दम्भ नई नगर उदय का कर सकते। तो फिर क्यों हम हैं दीनहीन से हाथ बांध कर खड़े हुए, मुट्ठी भर लोगों के भय से हर क्षण हर पल डरे हुए। कहाँ गया पुरुषार्थ हमारा, गया कहाँ गांडीव धनुर, राम राज्य का स्वप्न कहाँ, गए कहाँ चाणक्य विदुर, कहाँ भीष्म की भीषण दृढ़ता, गीता का उपदेश कहाँ, कहाँ राम की दिव्य मर्यादा, सीता का संदेश कहाँ, कहाँ भरत का भ्रातृत्व प्रेम, नचिकेता की पितृभक्ति कहाँ, कहाँ भरत का भ्रातृत्व प्रेम, नचिकेता की पितृभक्ति कहाँ। कहीं नहीं गया है सब कुछ अपने अंदर में, किंतु एकता भुला चुके हैं, पाले होकर हमने बंधुत्व प्रेम संप्रदायवाद को लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सरकार के आदेश पर एमडीएम का बोरा बेचने वाले निर्दोष शिक्षक को निलंबन को वापस की मांग करते हुए मधुबनी शहर के शिक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष सामूहिक रूप से बोरा बेचकर सरकार के प्रति विरोध जताया। इन दौरान उन्होंने सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की व शिक्षक के निलंबन को वापस करने की मांग की। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी आह्वान पर सोमवार को समाहरणालय के समक्ष जिलाध्यक्ष संजीव कुमार कामत की अध्यक्षता में सैकड़ों शिक्षकों ने बोरा बेचने के लिए सेल लगाया। गौरतलब है कि कटिहार जिला के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने निदेशक मध्याह्न भोजन के आदेश के आलोक में बाजार में घूम घूमकर एमडीएम का बोरा बेचने का प्रयास किया था। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने पर सरकार ने शिक्षक पर सरकार की छवि खराब करने का मनगढ़ंत आरोप लगाकर तमीजुद्दीन को निलंबित कर दिया। सरकार के ही आदेश पर बोरा बेचने वाले निर्दोष शिक्षक को निलंबित करने से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष लीलाधर पासवान ने बोरा बेचने का शर्मनाक आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने और बोरा बेचने का आदेश वापस लेने की मांग मुख्यमंत्री से की। जिला सचिव ललित नारायण ललन व प्रेमचंद प्रसाद ने निर्दोष शिक्षक को निलंबित करने के आदेश को अविलंब रद्द करने की मांग की और कहा कि अगर यह रद्द नहीं किया गया तो बाध्य होकर संघ राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन करेगा। बोरा बेचने के अभियान में जिला उपाध्यक्ष पांडव यादव, जिला सचिव बबीता चौरसिया, मीनाक्षी मिश्रा, प्रभास चौधरी, प्रेमचंद्र प्रसाद, सुरेंद्र कुमार यादव, कपिल देव यादव, सुनील कुमार पासवान, उमेश कुमार यादव, ब्रिजेश कुमार, रुक्मणी कुमार, मनीष खालिद, अंबू मुजीब उर रहमान, नथनी पासवान समेत सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया और निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए अपनी आवाज बुलंद किया। एमडीएम का बोरा 10 टके बोरा, लोग यहाँ पे एमडीएम के बोरा का स्टॉल लगाए हुए हैं। हमारे भाई तमीजुद्दीन भाई को सस्पेंड कर दिया गया है, तो हम उनके सपोर्ट में हर जिला पर एमडीएम का स्टॉल लगा के सरकार का विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारे भाई दोषी हैं उन पे कार्रवाई किया गया है
तो सबसे पहले उनका वो पदाधिकारी दोषी है जो इस तरह का उलूल जुलूल पत्र निर्गत करके हम लोगों को आदेशित कर देता है और बाद में जब यह क्रियान्वयन होता है तो शिक्षकों को कमजोर समझकर उस पर कार्रवाई कर दिया जाता है। क्या नाम आपका? बबीता चौरसिया, जिला सचिव, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी। क्या सर देख रहे हैं हम लोगों के जो कटिहार के शिक्षक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। आज सरकार के तरफ से आदेश आया था कि 14 से लेके जितना बोरा है बेचकर पैसा जमा करें और जब उन्होंने बोरा बेचने का कार्यक्रम शुरू किया तो उन्हें निलंबित कर दिया। क्या नाम आपका? मीनाक्षी मिश्रा। निदेशक मध्याह्न भोजन योजना ने राज्य के शिक्षकों को यह आदेशित किया है कि मध्याह्न भोजन योजना का चावल का जो बोरा है वह 10 रुपये प्रति पीस की दर से बेच करके और सरकारी खजाना में राशि वो जमा किया जाए। इसी आदेश के अनुपालन को लेकर के आज बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर सामूहिक रूप से सभी शिक्षक बोरा बेचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बोरा बेच करके हम लोग सरकारी खजाना में राशि जमा कर सके। साथ ही साथ हमारा इसका विरोध भी है। विरोध इस बात का है कि सरकार इससे पूर्व 1 सप्ताह पहले कटिहार के शिक्षक ने जो एमडीएम का बोरा सरकार के आदेश पर ही बेचा तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो सरकार या तो हम सभी लोगों को सस्पेंड करे या उनके भी सस्पेंशन को वाइकेट करे और ऐसा शर्मनाक आदेश को रद्द करे, ये हम लोगों का मांग भी है। और देखिए यह बोरा एमडीएम का बोरा आता है, इतना फटा हुआ बोरा है और लगभग 2 घंटा से हम लोग बोरा बेच रहे हैं परंतु एक भी बोरा बिक नहीं रहा है। और इस सरकार जो के कान में आवाज जा नहीं रही है और इस तरह के घिनौने आदेश को वापस भी नहीं ले रही है। और जब तक सरकार इस घिनौने आदेश को वापस नहीं लेगी हम लोगों का आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा। हम लोग विद्यालय अवधि के बाद बोरा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी थाना परिसर में डीएसपी की अध्यक्षता में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सभी थाना अध्यक्ष को डीएसपी ने इस बात के लिए निर्देशित किया कि मोहर्रम में ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पतौना ओपी क्षेत्र के नरसाम में सोमवार को ओपी अध्यक्ष विजय पासवान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पर्व मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया। शांति समिति की बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि कोई भी पर्व हो हमें आपसी भाईचारा का संदेश देता है, इसलिए लोग पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार आगामी 25 अगस्त तक अपने घरों में ही मुहर्रम पर्व व अन्य त्योहार मनाएं। उन्होंने अपील किया कि जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में इस बार कोरोना को लेकर ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ओपी अध्यक्ष ने कहा कि पर्व को लेकर असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। मुहर्रम पर्व शांति वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। पुलिस प्रशासन की नजर असामाजिक तत्वों पर बनी हुई है। पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह या उपद्रव मचाने वाले लोगों पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगी। मौके पर एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय, उप प्रमुख चांद उस्मानी, मुखिया संघ के संयोजक छोटे पंजियार, मोहम्मद मोहसिन, मुमताज, मोहम्मद इमरान, जमील, समाज सेवी लखन चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जन जागरण युवा समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी कलाकारों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मधुबनी के जन जागरण युवा समिति के द्वारा जागरण संगीत कला महाविद्यालय में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय के संगीत की विभागाध्यक्षा पूनम अग्रवाल, वॉटसन उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र, उद्घोषक कमलेश कुमार झा, अजय धारी सिंह, ग्रीस झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वागत गीत मंगलमय दिनु आज हे से हुआ।
जिसमें अंजलि, शिवानी, सपना, श्रेया, श्रुति, रिया, शालिनी शामिल हुए। गणेश वंदना मिथिलेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंजलि ने ए मेरे वतन के लोगों, शीतल मानसी ने मेरा मुल्क मेरा देश, दीपू कुमार ने बहे खून मेरा चमन के लिए, बिरजू कुमार मिश्र ने मां तुझे सलाम गीत गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ग्रीस झा, आनंद कुमार झा, प्रद्युम्न मिश्रा, मनीषा कुमारी, आशा कुमारी, आनंद आर्यन, रामा समेत कई कलाकारों ने बेहतर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी कलाकारों को मेडल व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन अंजलि, श्रेया और सपना ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।